स्टूडेंट्स हम लॉगरिथम की तरफ आते हैं, लॉग की तरफ। अगर हमारे पास कोई इस तरह से फंक्शन दिया हो, जैसे हमने पहले देखा था कि जो है न्यूमेरिक बेस जो है वो फंक्शन को उसके इक्विवेलेंट हमने कन्वर्ट किया था एक इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल बेस फंक्शन के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर, यानी कि 2 की जगह ई एक्सपोनेंशियल सॉरी ई बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया था, जिसमें ई बेस आ रहा था। यहाँ न्यूमेरिक बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने कन्वर्ट किया था ई बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलरली अगर हमें न्यूमेरिक बेस, ये देखिए न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर पावर है तो पावर को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसको अगर हमें लॉग फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करते हैं, याद रखें। इसको अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो हमें नोट करना होता है कि जो बेस होती है वो लॉग की बेस बन जाती है। ठीक है, तो लॉग बेस, ये यहाँ पे बेस 2 है तो इसका मतलब है लॉग बेस 2 हमने लिखना है। ठीक है, ये देखें लॉग बेस 2, यहाँ नजर आ रहा है आपको लॉग बेस 2, तो ये लॉग बेस 2 हो जाएगा। लॉग बेस 2 ऑफ वैल्यू 8, तो उसके साथ 8 लिख देना है जो कि बराबर होगा 3 के। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा। इसके अगर हम सामने लिखना चाहें इसको कन्वर्ट करके, तो जो बेस होती है आपने उस पर फोकस करना है, जिसके ऊपर पावर लिखी होती है वो बेस, उस बेस का लॉग आ जाएगा आपके पास। तो लॉग अगर बेस 10 है तो लॉग बेस 10 आ जाएगा। अगर लॉग बेस बेस अगर यहाँ 2 है तो लॉग बेस 2 हो जाएगा, यानी बेस 2 का लॉग की वैल्यू जो यहाँ आंसर में लिखा होता है इक्वल टू किस तरह को लॉग बेस बेस 2 के लॉग ऑफ 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो पावर में लिखा होता है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता है कुछ इस तरह से 10 और की पावर 10 बेस 3 ठीक है इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होता है। ठीक है 1000, अगर ऐसा लिखा हो तो एक वैल्यू लिखी है, इसको अगर मैं लॉग के अंदर कन्वर्ट करूंगा, लॉग बेस के अंदर, तो लॉग ऑफ ये जो बेस में है 10, बेस 10 लॉग, ये लॉग ऑफ बेस 10 जो बेस में लिखा हुआ है यहाँ, लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ 1000, 10 लॉग ऑफ 1000, यानी कि इसको हम पढ़ते हैं ऐसे, जो यहाँ बेस में लिखा होता है वो वाला लॉग होता है। तो 10 बेस में लिखा हुआ है 10, तो 10 लॉग यानी बेस 10 का लॉग जो है बेस 10 लॉग ऑफ, ये आंसर में जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिख देंगे 1000, जो है उसकी वैल्यू होती है क्या 3, ऐसे लिखते हैं। अगर कोई इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसे, अगर ऐसे लिखा हुआ है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ बेस है ये ये बेस में चला जाएगा, ये पावर होगी, आंसर हमेशा पावर होती है, याद रखना बेस। इसको वापस अगर लिखना हो तो लिखते हुए कैसे लिखते हैं, तो यहाँ बेस है वो सबसे पहले लिखते हैं, और जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो पावर में चला जाएगा, और इज इक्वल टू के बाद जो लॉग के साथ लिखा हुआ है वो इज इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, 10 की पावर 3000। अब आपको मैं ये चीज कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ, फिर भी आपके पास जो लॉग बेस 10 है, ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो एलओजी लिखा हुआ है, ये ये 10 बेस का लॉग है। इस पे क्लिक करके अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो आंसर देखिए 3 आएगा। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ लॉग्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये एल एन नेचुरल लॉग है, और बेस 2 का लॉग भी हमारे पास होता है कुछ कैलकुलेटर्स ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लॉग को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा,
ये तो हमने कन्वर्जन्स आपको बता दिया कि अगर हमें इस तरह से कन्वर्ट करना हो तो फिर उस सूरत में एक नॉर्मल वैल्यू को लॉग के अंदर कन्वर्ट करना, लॉग फंक्शन के अंदर तो किस तरह से करते हैं। तो हम जरा कुछ एक दो क्वेश्चंस की सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, अगर इस फॉर्म में दिया हो और इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखना है, मैंने आपकी प्रैक्टिस करा दी, इसको देख लीजिएगा। और जिस फॉर्म में दिया हो तो वापस लॉग फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। पेज नंबर 277 पे आपके पास हमें लिखना है। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए हों, ln x स्क्वायर log के प्लस ln x इज इक्वल टू 9, तो मैंने सुबह आपको जो है वो अर्ली क्लास के अंदर तीन प्रॉपर्टीज बताई थी अर्ली क्लास में कि log की तीन प्रॉपर्टीज होती है। उसमें log a प्लस बी, log a प्लस log b लिखा हो तो मैंने बताया था log a अपॉन b लिख सकते हैं, और log a माइनस log b लिखा हो तो मैंने बताया था log a अपॉन b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या थी, एक तो थी log a प्लस log b लिखा हो, log b, इसकी जगह हम log ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं, a इंटू बी, सॉरी a इंटू बी, प्लस में a इंटू बी लिखते हैं, log ऑफ a इंटू बी। ठीक है, और अगर माइनस होता यहाँ तो यहाँ अगर माइनस होता तो उस केस में a माइनस log b होता, उस केस में फिर ये बन जाता है नीचे वाला माइनस के केस में log a मल्टीप्लाई बाई बी की जगह a मल्टीप्लाई बाई बी की जगह a डिवाइडेड बाई बी हो जाता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर आपके पास लिखा हो log a की पावर n, तो log लगने की वजह से पावर ऊपर के नीचे आ जाती है, तो ये हो जाता है n log ऑफ a, log ऑफ। ठीक है, ये तीन चीजें मैं आपको पहले बता, अगर इस तरह देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना हो, ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले log x, ये हमारे पास log x स्क्वायर प्लस log x बराबर है 9 के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको देखें किस तरह से इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास log, इसको हम अज्यूम कर लेंगे a, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू 9। अगर हम इसको ठीक है सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो इसमें इसमें एक और प्रॉपर्टी लग रही है log a की पावर 2, log a की पावर 2, तो ये 2 को उतार के यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ln x, और ये अपना ln x अपनी जगह वैसे ही इक्वल्स टू 9। ये देखें यही चीज यहाँ लिखी हुई है, ये देखें नीचे 2 ln x प्लस ln x इज इक्वल टू 9, ये 2 नीचे उतर के यहाँ आ गया और 2 ln x तो ये आ गया। ठीक है, मैं फर्दर इनको लेके चल रहा हूँ। पहला स्टेप आपने कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको देखें 2 ln x है और फिर ln x है। अगर आप दो, अगर इस तरह से लिखा हो 2x और प्लस x, तो इसको आप ऐड करके 3x लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है 2 ln x प्लस उसके अंदर ln x ऐड कर लिया, तो 2x में ln x में एक और ln x ऐड कर लिया, तो ये हो गया 3 ln x इज इक्वल टू 9। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, ln x इज इक्वल टू 3 आंसर आ रहा है, ln x इज इक्वल टू 3। जब ln x यहाँ पे log है, ये log का इनवर्स, ln वाले log का इनवर्स होता है e, तो यहाँ अगर log लिखा हुआ है, इसका इनवर्स होता है इनवर्स, इसका इनवर्स होता है 1 अपॉन ln,
1 अपॉन ln का मतलब होता है e, इनवर्स होता है, देखो ना इनवर्स कैंसिल आउट हो गया तो 1 है, उसको कहते हैं e। तो इस तरफ अगर आपके पास ln है उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये ln यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाएगा, डिवाइड 1 अपॉन ln हो जाएगा। तो 1 अपॉन ln का मतलब होता है 1 अपॉन ln e के बराबर होता है, 1 अपॉन ln e के बराबर होता है। तो यहाँ से ln को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो ये e रह जाएगा, तो ये कन्वर्ट होके यूं हो जाएगा ln x इज इक्वल टू 3 की जगह ln उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू e की पावर 3। e की पावर 3 को सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x इज इक्वल टू उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू जैसे इसने सॉल्व किया हुआ है तो x इज इक्वल टू आ रहा है 2 की वैल्यू आ रही है 20.086। कैसे आई जरा मैं कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ आपको कैलकुलेटर से। तो देखें e की x बराबर की वैल्यू आ रही है e की पावर 3, तो आप यहाँ से ये शिफ्ट दबा के लॉग ln को दबाएं तो e आ जाएगा, e की पावर 3 बराबर है 20.085। तो ये आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये देखें इसी अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, ये इसकी एक और एग्जांपल इन्होंने करवाई हुई है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, इसको देख लें इस तरह के क्वेश्चंस को, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत। कि अगर हमारे पास लिखा हो ई एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इज इक्वल टू 5, ई की पावर 2x इज इक्वल टू 5, इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर याद हो ई मैंने बताया था सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है x, और वो है कहाँ पे, वो वेरिएबल है कहाँ पे, वो वेरिएबल मौजूद है यहाँ पे पावर के अंदर। अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर के अंदर दिया हुआ है वेरिएबल x। तो जब एक तो आपके पास पावर में वेरिएबल हो यानी कि अननोन हो तो उसकी वैल्यू निकालनी हो, उसको निकालने के लिए सबसे पहले उसको नीचे लाना पड़ता है, बेस में लाना पड़ता है। मैंने उस दिन बताया था कि लॉग हमारे पास दो काम करता है, एक स्केल अप स्केल डाउन, दूसरा सीढ़ी का काम करता है। अगर पावर में कोई चीज देखी हो तो लॉग लगाने से वो पावर वाली चीज उतर के नीचे आ जाती है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। अगर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, देखें ये हमने ln बोथ साइड्स कर लिया। जैसे ही हमने ln बोथ साइड्स किया, देखें यहाँ ln e की पावर 2x और ln 5 हो गया। अब जब मैंने आपको बताया कि ln लग जाता है तो ये 2 जो पावर में ये उतर के यहाँ नीचे आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद वाला स्टेप ध्यान कर रहा हूँ, ये यूं हो जाएगा 2x पहले आ जाएगा, तो ये 2x उतर पावर से उतर जाएगा लॉग लगाने की वजह से, और ये ln और e अपनी जगह वैसे ही रह जाएगा ln e, और इज इक्वल टू के बाद जो ln 5 है वो एज इट इज आ जाएगा ln 5, ठीक है। अब मैंने बताया है आपको कि लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 आ जाएगा। तो 2x 1 जा 2x, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा 2x, इधर रह जाएगा ln 5, तो ये देखें 2x इज इक्वल टू ln 5। अब x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पे जो है एडिशनल है, तो हम इसको ln की वैल्यू निकालने के बाद इस 2 को मल्टीप्लाई जो हो रहा है यहाँ जाके इससे ln 5 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप ln 5 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ये देखें ln, पहले इसको क्लियर कर दूँ, ln 5 जो आंसर आया डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आपके पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 0.8047, x इक्वल्स टू 0.8047। तो स्टूडेंट आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो 7.3 एक्सरसाइज में से जो मैं बता रहा हूँ उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था पहले भी, तो मैं फिर एक दफा बता देता हूँ कि कहाँ से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है।
एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 7.3 में ये जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, ये जो 7.3 के प्रॉब्लम्स है इसमें आपने जो प्रैक्टिस करने हैं वो 61 से 80। देखिए ये उसी तरह के क्वेश्चन है। 3ln 2x लिखा हुआ है, -4 इज इक्वल टू 2ln x। तो ये 3ln 2x है और 2ln 2x है, ये प्लस का ln 2x हो जाएगा, माइनस का 2ln x हो जाएगा, तो ln 2x 1 रह जाएगा, 3 में से 2 माइनस होंगे तो ln 2x रह जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर एक्सपोनेंट ले लेंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ln वाले एक्सपोनेंट वाले देख लीजिएगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे मैंने अभी आपको कराया। तो ये इसमें से जो है वो एग्जाम का पार्ट है, कोई एक आध पार्ट आ सकता है। ठीक है, 61 और से लेकर 80 के दरमियान इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, चैप्टर 8 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला डिस्कस किए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता था एस, यानी कि फ्यूचर में जो आपको अमाउंट मिलेगी उसको आप एस कहते थे, सम अमाउंट बराबर होता था प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते थे उसका 1 प्लस आई टाइम्स की पावर एन। ठीक है, ये आप इस फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप आज रख रहे हैं और फ्यूचर में वो कितनी ग्रो करके हो जाएगी, तो फ्यूचर में ग्रो करने का फॉर्मूला ये था। बाज़ आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं, बाज़ इस तरह से भी लिखते हैं। सम की जगह आप लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू, यानी कि फ्यूचर में जो वो आपको वैल्यू मिलेगी ग्रो होके, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस ग्रोथ, ग्रोथ है तो इंक्रीज, ग्रोथ का मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो फ्यूचर में जो वैल्यू इंक्रीज होके मिलेगी आपको बैंक की तरफ से, वो होगी जो कि आज आपने रखवाई है। प्रिंसिपल को आप समटाइम्स प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, पी डॉट वी, प्रेजेंट वैल्यू जो आज आपने रखवाई है उसका 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस आई की पावर n टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास अगर आपको याद हो तो 4 तरीके का कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। या तो वो एनुअल होता था, जब एनुअल होता था तो आई जो क्वेश्चन में दिया हो और जो एन टाइम टी टाइम्स ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दिया हो वही एज इट इज आई और एन की जगह रिप्लेस कर देते थे। ठीक है, लेकिन अगर वो एनुअल रेट कंपाउंडेड नहीं दिया हो, सेमी एनुअली दिया हो, अगर टाइम दिया हुआ है 10 साल और दिया हुआ है सेमी एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, यानी कि साल में 2 दफा कंपाउंड हो रहा है, उस सूरत में हम आई और एन की वैल्यू जो हमें टी और आई ऑलरेडी दिया होता था उसको पहले न्यू शेप में लेके आते थे, फिर यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करते थे। फॉर एग्जाम्पल एन के लिए आप जो टाइम दिया होता था 20 साल और हर साल में 2 दफा हो रहा है, यानी हर 6 महीने के बाद कंपाउंड हो रहा है, जो बैंक की तरफ से पैसा लग रहा है आपके पास और आपको इनमें रिटर्न मिल रहा है या आपके रिटर्न जमा हो रहा है, तो फ्यूचर में आपको मिलेगा 4 साल 5 साल या 20 साल 10 साल के बाद। तो 10 साल अगर दिया हुआ है टाइम टी 10 ईयर्स, तो उस सूरत और सेमी एनुअल रेट है यानी कि साल में 2 दफा, तो टाइम 10 टाइम्स 10 ईयर्स को मल्टीप्लाई भी बाई 2 कर देंगे, साल में 2 दफा सेमी एनुअली, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो वो जो पहले कैलकुलेट करेंगे 20 वो वहां यहाँ पुट करेंगे n। ठीक है, और आई टी को n बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 किया था, जो ऑलरेडी गिवन आई होगा क्वेश्चन के अंदर उसको नया वाला आई जो कि आप इस फॉर्मूले में पुट करना चाहते हैं वो आई बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। अगर आपको दिया हुआ फॉर एग्जांपल 12% एनुअली, तो आप 12% डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 6%, 6% का परसेंटेज हटा देंगे तो हो जाएगा 0.006, 1 प्लस आई की जगह वो 0.006 पुट करेंगे और उसकी पावर n में 10 ईयर्स दिया हुआ था और साल में 2 दफा, तो 20 n की जगह पावर में जो n की वैल्यू है उसकी जगह क्या पुट करेंगे 20, आई की जगह क्या पुट करेंगे 12 डिवाइड बाई 2 6। ये तब जब सेमी एनुअल दिया। फिर आपको दिया होता था क्वार्टर, साल में 4 दफा, हर 3 महीने के बाद जो है वो कंपाउंडेड हो रहा है। ठीक है,
हर 3 महीने के बाद कंपाउंडेड हो रहा है। इस 3 महीने के बाद कंपाउंडेड को हम कहते हैं, 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद साल में 2, फिर 9 महीने के बाद साल में 3, और फिर 12 महीने के बाद, यानी कि साल में 4 दफा कंपाउंडेड हो रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो उस सूरत में जो भी एन की वैल्यू दी, टाइम दिया, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट रखी है और वो कंपाउंडेड हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, फ्यूचर में आपको बड़ी अमाउंट मिलेगी 10 साल के बाद, बैंक के पास आपने रखवाई हुई है, तो जो टी है, टी पे जो कंपाउंड होगा वो कितने टाइम्स होगा, साल में 4 दफा हो रहा है, तो 10 साल में 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 40 टाइम्स। तो यहाँ जो एन पुट करेंगे उस सूरत में वो 40 पुट करेंगे, और एन बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 किया है, तो ऑलरेडी जो गिवन क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट होगा आई होगा, उसको डिवाइडेड बाय 4 करते थे, याद है आपको। तो डिवाइड आई को, स्मॉल वाले आई जो भी दिया होगा उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो आपके पास फॉर एग्जांपल 12 का 12 डिवाइड बाय 4 इज 3%। 3% का मतलब होता है 0.003। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो पहले इनको बना के फिर वो इस फॉर्मूले में पुट करनी होती है। सिमिलरली जो लास्ट आपके पास ऑप्शन होता था उसमें कंपाउंडेड मंथली आता था, फोर्थ ऑप्शन कंपाउंडेड मंथली, यानी कि जो है वो हर महीने, तो साल के जितने महीने हर दफा वो कंपाउंड होता रहेगा। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो साल में 12 दफा, और 10 साल में 12 10 120 टाइम्स कंपाउंड होगा। ठीक है, 120 टाइम्स कंपाउंड होगा। अच्छा, रेट एन बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंपाउंड पीरियड्स करते हैं, तो साल में 12 दफा 12 महीने होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 हुआ है। आई बनाने के लिए उसी से डिवाइड कर देते हैं, जो ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में आई होता है उसको नया आई बनाने के लिए डिवाइड बाय 12, जो ऑलरेडी गिवन टाइम होता है टी, उसको एन बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12। तो जब 10 साल को n बनाया तो मल्टीप्लाई बाय 12, 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 n आ गया, और i 12% था, डिवाइडेड बाय 12 के तो 1%, 1% का मतलब होता है 1.1, तो ऑलरेडी 1 पॉइंट, इसके मैं बोल रहा हूँ कि 1 प्लस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 प्लस i की जगह आ जाएगा 0.001, तो ये हो जाएगा 1.001, ये था। अच्छा, अब मजे की बात है, ये जो यहाँ के ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रोसेस वाले क्वेश्चन हैं, और इसमें ये बार बार कह रहा है कि कंटिन्यूअस, अगर ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर आपको कह रहा होगा कि कंटिन्यूअस ग्रोथ, चाहे वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कहे या आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कहे, दोनों सूरतों में कंटिन्यू का वर्ड जब यूज करें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंटिन्यू का मतलब वही है जो कि मंथली का मतलब है, यानी कि हर महीने वो कंपाउंड हो रहा है, हर महीने वो ग्रो कर रहा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम यूज इसलिए करते हैं कि वो प्रॉपर कंटिन्यूअस ग्रोथ और कंटिन्यूअस डिक्लाइन, अगर ई की पावर पॉजिटिव है तो कंटिन्यूअस ग्रोथ, और ई की पावर में अगर नेगेटिव आ रहा है तो कंटिन्यूअस डिक्लाइन को शो कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो है वो एक नया फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें हम कंटिन्यूअस, यानी जो कि होगा ही कंटिन्यूअस ग्रोथ का। ठीक है, इसी फ्यूचर कंपाउंड फॉर्मूले को यूज करते हुए एक नया फॉर्मूला बनाएंगे जो कि हमारे पास कंटिन्यूअस ग्रोथ, यानी कि मंथली वाले जो वैल्यूज है ना, मंथली वाला जिसमें कंटिन्यूअस हर हर महीने लग रहा है, जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट में फोर्थ केस होता था हमारा, जिसमें हम मंथली कंपाउंडेड कहते थे, यानी कि साल में जितने महीने हैं हर महीने कंपाउंड हो रहा है, तो कंटिन्यूटी में 12 साल तक हर महीने में कंपाउंडेड हो रहा है, तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा है, यानी हर महीने उसकी वैल्यू इंक्रीज, ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। एक जैसा ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ में इंक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि हर महीने गुजरते हुए महीने पे कंपाउंडिंग हो रही है, हर महीना गुजरेगा कंपाउंड होगा, हर महीना गुजरेगा। इस इसको जो हम मंथली कंपाउंडिंग कहते थे, जो साल में 12 दफा कंपाउंडिंग होती थी, और जितने साल दिए उतने मल्टीप्लाई बाय दैट ईयर उतनी टाइम्स कंपाउंडिंग होती थी। इसको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम जो है वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग या कंटिन्यूअस ग्रोथ से रिप्रेजेंट करते हैं। मंथली वाले को रिलेट कर रहा हूँ, उसका दूसरा नाम हमारे इस केस में क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ। तो अगर आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ के क्वेश्चंस आए
पेपर में या कंटिन्यूस डिक्लाइन के आए तो आप समझ जाइएगा कि ये केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि चैप्टर 8 तो हमारा जो है वो एग्जाम का भी पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को करा इसलिए दिया था ताकि जो है वो आप लोगों को जस्ट सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, इसलिए चैप्टर 8 करा दिया था। तो अब मैं इस फॉर्मूले को, जो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको एक नई शेप में लेके आ रहा हूँ। इसको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग यानी मंथली वाला कंपाउंड में वैल्यू में लेके आ रहा हूँ, ताकि हमें आई और एन जो क्वेश्चन में दिया वो एज इट इज पुट करें, यानी पावर और आई की जगह जो लिखा हुआ है वो एज इट इज पुट किया करें, हमें उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे ये बता देता हूँ कि अब जो है हमारे पास यहाँ पे जो n है वो डायरेक्ट n की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूले में, हम डायरेक्ट जो टाइम की ईयर्स दिया हुआ होगा उसी को पुट करेंगे, तब भी हमारा जो है ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ n को हम मल्टीप्लाई बाई 12 करके हम कंटिन्यूअस के फॉर्मूले में तो कंटिन्यूअस की वैल्यूज बनाते थे, हम इसको एक नए फॉर्मूले में ऐसे में कन्वर्ट करेंगे कि जहाँ n बनाने की जरूरत नहीं पड़े, t पुट करने से भी वही वैल्यू रिजल्ट दे जो कि यहाँ n पुट करने से आती थी, ठीक है। यानी कि 120 पुट करने की जगह 12 पुट करूंगा तब भी वही रिजल्ट आएगा। और यहाँ जो i पुट करता था, i की जगह जो पिछले केस में i पुट करता था वो नए केस में कन्वर्ट हो जाएगा k से, ठीक है। तो k का मतलब इंटरेस्ट रेट ही होगा नए केस में, ठीक है। तो i वही है, आई इंटरेस्ट रेट जो दिया हो, समझ जाइएगा कि इस फॉर्मूले में वो k से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो आई दिया हो वो डायरेक्ट पुट करना है, जो आई दिया हो वो k की फॉर्म में डायरेक्ट पुट करना है, जो t दिया हो वो भी डायरेक्ट पुट करना है फॉर्मूले में, n बनाने की जरूरत नहीं है और नया वाला i बनाने की जरूरत नहीं है, i जो दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका जो नया फॉर्मूला हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू को हम कहते हैं v, फ्यूचर वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में कहते हैं v, इनिशियल वैल्यू जो आज रखवा रहे हैं उसको कहते हैं v नॉट, आज जब वक्त नहीं गुजरा, v नॉट इनिशियली, आज की तारीख में जो रखवा रहे हैं। और इसको हम न्यूमेरिक बेस, न्यूमेरिक एक्सपोनेंशियल पावर्स की जगह हम बेस e एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ कह देंगे v नॉट एक्सपोनेंशियल बेस e की पावर kt। ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, e की पावर kt। तो ये जो पहले हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था वो एक नई शेप में आ गया। अब फ्यूचर में जो वैल्यू है वो ये है वैल्यू v नॉट जो आपको आज की तारीख में दी जाए इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो एज इट इज दिया जाए वो एज इट इज के में पुट कर देंगे, टाइम्स कितने साल दिए गए हैं, कंपाउंड कितने साल के लिए कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है, 10 साल के लिए हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है यानी कि 120 टाइम्स। तो जो 10 साल दिया हो या 5 साल दिया हो या 4 साल दिया, वो 4 या 5 या 10 जो भी दिया वो यहाँ टी में डायरेक्ट पुट कर देंगे। इसको पहले एन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई को डिवाइडेड बाई करके नया आई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दे, टी जो दिया हुआ है टाइम्स इन ईयर्स वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दे, जो हमने बेस ई चेंज कर ली, ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस ग्रोथ शो करेगा। तो हमें इस केस में हमें वो मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई 10 करने की जरूरत, या मल्टीप्लाई बाई 12 और डिवाइडेड बाई 12 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स पेपर में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कंटिन्यूस ग्रोथ या कंटिन्यूस डिक्लाइन के क्वेश्चन आए तो वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। डिक्लाइन में और ग्रोथ में फर्क क्या होगा, डिक्लाइन वालों में यहाँ e की पावर के टी से पहले माइनस का साइन लगा होगा, तो सब अगर डिक्लाइन का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आपने आज एक चीज की थी वो हर गुजरते हुए साल कम हो रही है, डिक्रीज, तो 5 साल के बाद वो कम होकर कहाँ कितनी रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम थे, कोई आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी डिजीज थी वो हर साल डिक्रीज हो रही है आपके अंदर, क्योंकि आपने जो मेडिसिन दी हुई है उस मेडिसिन के इम्पैक्ट की वजह से वो डिक्रीज हो रही है, हर महीने वो डिक्रीज हो रही है, कुछ अपने पोर्शन उसकी बैक्टीरिया डिजीज डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो 5 साल के बाद वो कितने डिक्रीज हो जाएंगे, तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस डिक्रीजिंग वाला होगा, तो वहां माइनस लगा हुआ होगा। जब वर्ड ये फॉर्मूला आपने खुद याद रखना है, जहाँ डिक्रीज का वर्ड है वहां आपने डिक्रीज वाला यूज करना है, जहाँ इंक्रीज का वर्ड है वहां आपने इंक्रीज को यूज करना है, ठीक है। अच्छा,
तो ये फार्मूला को आप यहाँ देख लें। अब आप